नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो हम उत्तराखंड साप्ताहिक करंट अफेयर 3 मई से 9 मई तक के करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो आपके लिए। और आज की इस वीडियो का टारगेट हमारा 600 लाइक का। 600 लाइक कंप्लीट होते ही इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पे, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रफुल्ल चंद्र पंत को मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित है प्रफुल्ल चंद्र पंत। ठीक है, इनको जो है हाल ही में एनएचआरसी, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और एचएल दत्तू का स्थान लेंगे प्रफुल्ल चंद्र पंत, और ये है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित। देखिए, एनएचआरसी की बात कर तो ये जो है एक असंवैधानिक आयोग है। कैसा आयोग है? असंवैधानिक आयोग, यानी कि संविधान में इसके बारे में कहीं भी लिखा नहीं गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है ह्यूमन राइट एक्ट 1993। ठीक है, ह्यूमन राइट एक्ट 1993 यानी कि मानव अधिकार अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की जाती है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की। ठीक है, और इसके अध्यक्ष बने हैं प्रफुल्ल चंद्र पंत, ये आपको याद रखना है। और किस जनपद से है उत्तराखंड के? तो पिथौरागढ़ जनपद से ये संबंधित है। अगर मैं आपसे पूछूं कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए फ्रेंड्स, विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को हर साल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने सारे पॉइंट याद करने हैं। प्रफुल्ल चंद्र पंत बने हैं एनएचआरसी के नए अध्यक्ष, ये है पिथौरागढ़ जनपद से। एनएचआरसी की स्थापना होती है 12 अक्टूबर 1993 को, और ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के तहत इसकी स्थापना होती है। और ये जो है संवैधानिक बॉडी नहीं है, ये असंवैधानिक बॉडी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सीएम तीरथ सिंह रावत का प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आरबीएस रावत को। ठीक है, तो देखिए आरबीएस रावत को हाल ही में तीरथ सिंह रावत, जो कि मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के, इनका जो है प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है। और देखिए अदर ऑप्शन की बात करें तो ओम प्रकाश कौन है? ओम प्रकाश है उत्तराखंड के मुख्य सचिव। ठीक है, क्या कौन है? मुख्य सचिव। और राधा दत्तुड़ी की बात करें तो ये है अपर मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव। ठीक है, अब देखिए मुख्य सचिव क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं। जो उत्तराखंड में जो सचिवालय है, मतलब किसी भी राज्य का जो सचिवालय होता है, इसका जो प्रमुख होता है, इसका जो प्रशासनिक प्रमुख होता है, वो होता है मुख्य सचिव। और मुख्य सचिव कौन है? ओम प्रकाश, ये आपको रखना है। सचिवालय का जो प्रमुख होता है वो होता है मुख्य सचिव। कैसा प्रमुख? प्रशासनिक प्रमुख। ठीक है, और अगर राजनीतिक प्रमुख की बात करें तो राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? सीएम। मुख्यमंत्री जो होता है राजनीतिक प्रमुख होता है, और प्रशासनिक प्रमुख होता है चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव। मुख्य सचिव को कहा जाता है, सचिवों का सचिव भी मुख्य सचिव को कहा जाता है। देखिए मुख्य सचिव के नीचे कई प्रकार के सचिव होते हैं, जैसे अपर मुख्य सचिव, जैसे राधा रतूड़ी और मनीषा पवार जो है उत्तराखंड में अपर मुख्य सचिव हैं। और इसके नीचे सचिव भी आते हैं कई। ठीक है, और इसके नीचे जो जिला प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, डीएम होते हैं, वो सभी इसके नीचे आते हैं। ठीक है, तो सचिवों का सचिव भी कहा जाता है मुख्य सचिव। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने सारे पॉइंट याद कर लेने हैं। अगर हम बात करें उत्तराखंड सचिवालय की, तो देखिए एक करंट अफेयर का भी क्वेश्चन था कि जो उत्तराखंड सचिवालय का जो मुख्य भवन है उसका नाम क्या रखा गया था? उसका नाम रखा गया था एपीजे अब्दुल कलाम भवन। ठीक है, सचिवालय का मुख्य भवन है, उसका नाम रखा गया था एपीजे अब्दुल कलाम भवन। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने सारे पॉइंट याद कर लेने हैं। बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीआरओ ने 180 फीट का वैली ब्रिज किस जनपद में तैयार किया गया है? तो देखिए बीआरओ ने हाल ही में 180 फीट का वैली ब्रिज बनाया है। किस जनपद में बनाया है? पिथौरागढ़ जनपद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और ये वैली ब्रिज बना है कहां पर? पिथौरागढ़ में, जौलजीबी। ठीक है, जौलजीबी और मुनस्यारी मार्ग पर। ठीक है, जौलजीबी मुनस्यारी मार्ग पर 180 फीट का वैली ब्रिज बना है, और इसका जो निर्माण किया है वो किया है बीआरओ। ठीक है, अगर बीआरओ की बात करें तो बीआरओ की फुल फॉर्म क्या होती है? बीआरओ, इसकी फुल फॉर्म होती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापना हुई थी इसकी 7 मई 1960 को। ठीक है, 7 मई 1960 को बीआरओ की स्थापना होती है। और देखिए हाल ही में करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है, 7 मई को बनाया था बीआरओ ने अपना 61वां स्थापना दिवस। कौन सा? 61वां स्थापना दिवस 7 मई को बनाया था बीआरओ ने। ठीक है,
और बीआरओ की हेडक्वार्टर बात करें तो बीआरओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में बीआरओ का हेडक्वार्टर है। बीआरओ ने ही उत्तराखंड में क्या बनाया था, चंबा टनल, ठीक है, चंबा टनल, टिहरी का चंबा टनल जो है ये बीआरओ ने ही बनाया था उत्तराखंड में, ये भी आपको याद रखना है। और बीआरओ के जो अभी महानिदेशक है वो कौन है, बीआरओ के जो हेड है महानिदेशक वो कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी बीआरओ के अभी महानिदेशक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने सारे पॉइंट याद कर लेने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्ट विधानसभा उपचुनाव किस जनपद में हुए हाल ही में, ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अल्मोड़ा जनपद में हुए हैं सल्ट विधानसभा उपचुनाव। देखिए उपचुनाव क्या होते हैं, अगर किसी भी विधानसभा में कोई प्रत्याशी अगर इस्तीफा दे देता है या कार्यकाल के दौरान उसकी डेथ हो जाती है, इस कंडीशन में जो है वहां पर कराए जाते हैं उपचुनाव, ठीक है। इसलिए देखिए जो सल्ट विधानसभा है यहाँ के विधायक थे सुरेंद्र सिंह जीना, ठीक है, सुरेंद्र सिंह जीना जो है यहाँ के विधायक थे और इनका कोरोना के कारण निधन हो गया था। उसके बाद यहाँ पर कराए गए उपचुनाव और उपचुनाव हुए 2021 में, ठीक है। यहाँ पर बीजेपी की जो प्रत्याशी थे वो थे सुरेंद्र सिंह जीना के भाई महेश जीना। और बात करें कांग्रेस के प्रत्याशी की तो कांग्रेस की प्रत्याशी थी गंगा पंचोली, ठीक है। ये दो मेन प्रत्याशी थे, ठीक है, जिनके बीच टक्कर थी। इस उपचुनाव में बीजेपी की जो प्रत्याशी है महेश जीना ये जो है विजय रहे थे। इन्होंने गंगा पंचोली को 4697 वोटों से यहाँ पर हरा दिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है कि सल्ट विधानसभा चुनाव कहाँ हुए, अल्मोड़ा में। सल्ट कहाँ पर है, सल्ट सीट विधानसभा सीट है अल्मोड़ा में, यहाँ पर हुए उपचुनाव और यहाँ पर कौन जीता है, बीजेपी प्रत्याशी महेश जीना, ठीक है। कितने वोटों से हराया गंगा पंचोली को जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी थी, 4697 वोटों से। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पांचोई मेले का आयोजन रद्द कर दिया गया है, यह मेला कहाँ लगता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चक्राता, ठीक है। तो देखिए देहरादून के चक्राता ब्लॉक में लगता है पांचोई मेला, ठीक है। इसको हाल ही में कोरोना महामारी के चलते रद्द कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि पांचोई मेला लगता कहां पर है, ये लगता है चक्राता में। कब लगता है, 14 मई को, ठीक है, 14 मई को लगता है, लेकिन इसको अभी रद्द कर दिया गया है। इसमें देखिए यहाँ पर एक मंदिर है नानसा देवता मंदिर, ठीक है, नानसा देवता मंदिर, इस मंदिर में यहाँ पर ये मेला लगता है, इसमें यहाँ पर पूजा की जाती है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने पॉइंट याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र का उद्घाटन किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में, ठीक है। तो सिक्किम में भारतीय सेना ने हाल ही में हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र का उद्घाटन किया है, ठीक है। देखिए ये क्या है, सिक्किम में, सिक्किम, इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है गंगटोक, ठीक है, गंगटोक। यहाँ पर किया गया है हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र का उद्घाटन। और कितनी हाइट पे किया गया है पूछे तो 16,000 हाइट पे, ठीक है, इसकी हाइट है 16,000 हाइट पे यहाँ पर इसका उद्घाटन किया है। किसने किया है, भारतीय सेना ने, ठीक है। अगर बात करें इसमें पूछा जाता है किस बैटरी का इसमें प्रयोग किया गया है, तो बैटरी की बात करें तो इसमें वेनेडियम, इसका वेनेडियम बैटरी का इसमें प्रयोग किया गया है। अगर सिक्किम की हम बात करें यहाँ पर तो सिक्किम देखिए पहला जैविक राज्य था, ठीक है, पहला जैविक राज्य कौन सा था, वो था सिक्किम। और पहला ओडीएफ राज्य मतलब कि पहला ओपन डेफिकेशन फ्री यानी कि खुले में शौच मुक्त राज्य कौन सा था, पहला वो था सिक्किम। पहले खुले में शौच मुक्त राज्य वो था सिक्किम, पहला ओडीएफ राज्य, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र कहाँ बना है, सिक्किम में। सिक्किम में कितने हाइट बना है, 16,000 हाइट पे। बैटरी का प्रयोग किया गया है वेनेडियम बैटरी का। पहला जैविक राज्य कौन सा था, वो था सिक्किम। पहला ओडीएफ राज्य कौन सा था, ओपन डेफिकेशन फ्री राज्य कौन सा था, वो था सिक्किम। इस क्वेश्चन से आपको इतने पॉइंट याद करने हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, श्यामला गणेश को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्यामला गणेश को हाल ही में ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया। ये क्या है, ये है जापान का पुरस्कार, ठीक है, जापान द्वारा दिया जाता है और जापान का ये थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। तीसरा सर्वोच्च सम्मान है जापान का जो दिया गया है श्यामला गणेश को। श्यामला गणेश कौन है, ये एक जैपनीज भाषा की टीचर है, ठीक है, जैपनीज भाषा की टीचर है। कहां पर पढ़ाती हैं, बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलोर में पढ़ाती हैं, जैपनीज भाषा की टीचर हैं श्यामला गणेश। इनको हाल ही में ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। ये जो है जापान का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने सारे पॉइंट याद करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर बनाने की मंजूरी दी है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, टी रविशंकर को, ठीक है। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो इसमें टोटल कितने गवर्नर होते हैं, एक गवर्नर होता है
और 4 जो है डिप्टी गवर्नर होते हैं। अब एक गवर्नर कौन है अभी प्रेजेंट डे पे, वो है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो कि 25वें नंबर के गवर्नर है भारत के, ठीक है, आरबीआई के, ठीक है। और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, वही 4 डिप्टी गवर्नर कौन है, वह पहले है माइकल पात्रा, दूसरे है मुकेश जैन, तीसरे है राजेश्वर राव और चौथे बने हैं टी रविशंकर, ठीक है। तो 4 ये है डिप्टी गवर्नर और एक जो है गवर्नर होते हैं, उनका नाम है शक्तिकांत दास। ये जो है 25वें नंबर के गवर्नर है आरबीआई के। इस क्वेश्चन से आपको इतने पॉइंट याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित होने वाले एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 को हाल ही में कहां स्थानांतरित कर दिया गया है। तो इसको देखिए, कोरोना पेंडेमिक के चलते इसको ट्रांसफर कर दिया गया है। कहां कर दिया गया ट्रांसफर, इसको कर दिया गया है संयुक्त अरब अमीरात, यूए में, यूनाइटेड अरब एमिरेट में इसको ट्रांसफर कर दिया गया है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप को जो पहले कहां होने वाला था, ये होने वाला था पहले दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में अब ये नहीं होगा, ये होगा यूनाइटेड अरब अमीरेट में, संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। यूएई की बात कर रहे हैं अगर, तो देखिए यूएई में 13वां संस्करण हुआ था आईपीएल का, ठीक है। आईपीएल भी पोस्टपोन कर दिया गया है, तो आईपीएल का 13वां संस्करण कहां हुआ था, यूएई में, और 14वां कहां हो रहा है, 14वां हो रहा है भारत में, ठीक है। यूएई की बात करें तो यूएई से करंट अफेयर का आपको क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है यूएई का मिशन। कौन सा मिशन, मंगल मिशन। यूएई का मंगल मिशन, इसका नाम क्या था, होप। होप किसका नाम था, यूएई के मंगल मिशन का नाम था होप। यूएई से ये आप करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 8 मई को, ठीक है। 8 मई को हर साल मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस, यानी कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ठीक है। अभी क्यों मनाया जाता है, जो आईसीआरसी है, इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस जो है, इसके जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था, हेनरी ट्यूनेट, ठीक है। हेनरी ट्यूनेट, इनका जन्म होता 8 मई को, ठीक है। 8 मई को इनका जन्म होता, इसीलिए 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस डे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ अन्य दिवस की जो मई के पहले सप्ताह में मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 1 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस, यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को, आपको याद रखना है। इसके बाद दूसरा दिवस है 3 मई को, आपको याद रखना है, वो है प्रेस स्वतंत्रता दिवस, प्रेस फ्रीडम डे, ठीक है। 3 मई को क्या मनाया जाता है, प्रेस फ्रीडम डे। 4 मई को आपको याद रखना है कोयला खदान दिवस, कब मनाया जाता है, 4 मई को। इसके बाद आपको याद रखना है 8 मई को, क्या मनाया जाता है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस डे। तो मई के स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट डे जो है ये आपको याद रखना है। पहला तो है अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस, दूसरा है प्रेस फ्रीडम दिवस, ठीक है, तीसरा है कोयला खदान दिवस और चौथा है विश्व रेड क्रॉस डे, जो कि 8 मई को मनाया जाता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको याद करने हैं। तो ये थे 3 से 9 मई तक के उत्तराखंड देश दुनिया के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो ये था इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।